अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 21 दिसंबर डेट है जी। लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। देखें, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले आज y ऑन x इक्वेशन एंड x ऑन y इक्वेशन, जो दो इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, मैं उसके कुछ फार्मूले आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करवाऊँगा। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, y ऑन x का मतलब क्या था? y डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, और x ऑन y का मतलब क्या है जी? x डिपेंडेंट ऑन y। x डिपेंडेंट ऑन y। देखें, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो जब x ऑन y के अंदर करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे हमारा x डिपेंडेंट है, तो ये इक्वेशन क्या होगी? x हैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस बी नॉट y। ठीक है, अब ये याद रखें कि यहाँ पे a और a नॉट दोनों सेम चीज़ें हैं। ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी यहाँ पे इंटरसेप्ट है, सिर्फ दो डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर उनको एक डिफरेंट नोटेशन से उसको डिनोट किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे b के तीन फार्मूले पढ़े। एक b का फार्मूला क्या था? n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n sum of x square minus sum of x whole square. Second formula, sum of x y minus n x bar y bar divided by sum of x square minus n x bar square. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फार्मूला था b इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फार्मूले थे। वैसे मैंने कहा था कि इसके ज़्यादा फार्मूले, लेकिन हम इसको तीन फार्मूले सिर्फ इसके पढ़ेंगे। उसके बाद a के लिए जो फार्मूला था वो क्या था? सम ऑफ y माइनस बी सम ऑफ x ओवर n, या a का दूसरा फार्मूला क्या है जी? y बार माइनस बी एक्स बार। अब इन फार्मूलों को देख के हम यहाँ पे ये b नॉट और a नॉट के फार्मूले लिख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखें, ऊपर क्या होता है? कोवेरियंस होता है। b का जो फार्मूला होता है वो होता है ऊपर कोवेरियंस होता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है जी? वेरियंस होता है। ठीक है, यहाँ पे वेरियंस ऑफ x है, नीचे वेरियंस ऑफ x है, वेरियंस ऑफ x है हमारे पास b के तीनों फार्मूले के अंदर। बट यहाँ पे हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? y हो गया। तो अब सिर्फ चेंज क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे सिंपल x है वहाँ वहाँ पे सिंपल y आ जाएगा हमारे पास। यानी कि b नॉट का पहला फार्मूला क्या होगा? ऊपर तो कोवेरियंस है, यानी कि x और y दोनों का कंबाइन है, तो वो तो वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि वेरिएबल ही दो है हमारे पास। नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे y हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे y। सिमिलरली दूसरे फार्मूले के अंदर भी क्या होगा? ऊपर वाली टर्म वही रहेगी जो दूसरे फार्मूले की थी, जबकि नीचे टर्म किसकी आ जाएगी? y की आ जाएगी। सम ऑफ y स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी b नॉट, ऊपर कोवेरियंस है एज इट इज, और नीचे वेरियंस ऑफ y की टर्म आ जाएगी y माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास a नॉट का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे सम ऑफ y है, तो यहाँ पे सम ऑफ x माइनस b की जगह पे b नॉट, सम ऑफ x है, यहाँ पे सम ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर a नॉट का क्या फार्मूला होगा? यहाँ पे x बार, यहाँ पे y बार था, तो यहाँ पे x बार माइनस b की जगह पे b नॉट और x बार की जगह पे y बार हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं हमारे पास, याद रखें।
देखें, अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इनसे ही सिमिलर है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। ठीक है, कोरिलेशन यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। बेटा यहां पे मैं बात करूं तो ये जो को वर्ड है इसका मतलब होता है टू, और रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मतलब है को रिलेशन जो है ये हमें टू वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, को रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर relationship between two quantitative variable। between two quantitative variable। ठीक है, कोरिलेशन हमें क्या बताता है जी, स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, को मीन्स होता है टू और रिलेशन का मतलब रिलेशनशिप। अब जैसे हमारे पास रिलेशनशिप हो सकता है, देखें, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, जैसे डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, याद रखें बेटा कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कोरिलेशन के अंदर दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम वन साइड रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, यानी कि हम एक वेरिएबल की दूसरे पे डिपेंडेंस चेक करते हैं। जबकि कोरिलेशन जो है हमारे पास, अब मैं यहां पे बताऊं आपको, कोरिलेशन जो है ये हमारे पास बेटा इंटरडिपेंडेंस टेक्निक है। इंटरडिपेंडेंस टेक्निक है। ठीक है जी, इंटरडिपेंडेंस का मतलब कि हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सेम टाइम के ऊपर। जबकि हम रिग्रेशन जब पढ़ते थे तो हम एक टाइम पे एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर एक टाइम पे चेक नहीं करते। ठीक है, यहां पे हम चेक करते हैं कि वाई डिपेंड ऑन एक्स या एक्स डिपेंड ऑन वाई, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली डिपेंड कर। ठीक है, जैसे डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए तो वो दूसरे को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ेंगे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिनोट किया जाता है आर के साथ। ठीक है, आर के साथ। आर की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर वो होगी -1 to +1। ठीक है,
अगर आर का आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो इट मीन्स कि टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे अपवर्ड मूव कर रहे हैं या दोनों वेरिएबल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे पेट्रोल प्राइस एंड रेंट। ठीक है, पेट्रोल प्राइस देखी जाए वो बढ़ जाती है तो रेंट, जैसे गाड़ियों का रेंट वगैरह है, ठीक है, वो भी बढ़ जाता है। पेट्रोल प्राइस कम होती है तो रेंट वगैरह भी कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों की डायरेक्शन एक्चुअली सेम होती है कि एक चीज़ अप बढ़ जाती है तो दूसरी भी अप बढ़ जाती है, एक चीज़ डाउन होती है तो दूसरी भी डाउन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि बेटा एक्स और वाई दो वेरिएबल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, वो दोनों अपवर्ड हो सकते हैं या दोनों डाउनवर्ड हो सकते हैं। अगर आर का आंसर आ जाता है नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स हैव नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ जी कि अगर x अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो y क्या होगा, वो डाउनवर्ड आएगा। जैसे डिमांड ज़्यादा हुई है, ठीक है, जैसे प्राइस ज़्यादा हुई है तो डिमांड कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे प्राइस हमारी किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस अगर किसी चीज़ की कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो अगर आर का आंसर 0 आ जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, आर की वैल्यू जितनी क्लोज टू 1 आएगी उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, आर की वैल्यू जितनी क्लोज टू -1 आएगी उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन होगा। जितनी आर की वैल्यू क्लोज टू 0 होगी तो वो वीक कोरिलेशन, वो वीक रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है जी, ये था आपके पास कोरिलेशन का। बेटा कोरिलेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस मैं फिर से बता दूं कि रिग्रेशन के अंदर हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर, एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हमारे पास एंड पे हम एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देते हैं तो दूसरे का आंसर आ जाता है। जबकि कोरिलेशन में ऐसा कोई सीन नहीं है। कोरिलेशन हमें जस्ट सिर्फ टू वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ को बताता है कि उनका आपस में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है, तो कोरिलेशन दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल का है, कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास पेट्रोल प्राइस और रेंट का हमारे पास रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास हाइट और वेट का रिलेशनशिप है। तो उसके रिलेशनशिप को जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है, हम कोरिलेशन को यूज कर सकते हैं। बट ये याद रखना है कि हमारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए बेटा, दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल होने चाहिए। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एक y ऑन x के अंदर b है, एक x ऑन y के अंदर b नॉट है। हमारे पास दोनों का फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, y डिपेंडेंट ऑन x है तो x डिपेंडेंट ऑन y है। तो अब देखिएगा इनका r का और रिग्रेशन का यानी कि कोरिलेशन का और रिग्रेशन का रिलेशनशिप बताने लगा।
इसको इस साइड पे रख लेते हैं। याद रखें जी, नोट में एक लिखवाने लगा हूं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? हमारे पास आर होता है, ये जो ऊपर लिखा है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारे पास दो कौन से हैं? एक बी है और एक बी नॉट है। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज इक्वल टू द बी मल्टीप्लाई बाय बी नॉट। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली अब आप लोग वो आपके सिलेबस में नहीं है ज्योमेट्रिक मीन, बट ज्योमेट्रिक मीन होता है कि वेरिएबल, हम वेरिएबल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो उसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो हमारे पास वैल्यूज हैं, बी मल्टीप्लाई बाय बी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं आपको ना फार्मूला बताने लगा हूँ, एक फार्मूला बताऊंगा कि बना कैसे है बेसिकली आर का फार्मूला। ये देखिए, ये बी का फार्मूला है, ये बी नॉट का फार्मूला है। इन दोनों को यहाँ पे अंदर लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवर n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। बेटा ये ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? उनका स्क्वायर हो जाएगा। n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है। स्क्वायर रूट ऊपर वाली टर्म का, स्क्वायर रूट नीचे वाली टर्म का। नीचे वो दोनों है हमारे पास, तो दोनों को स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय ठीक है जी। अब ये इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आर का पहला फार्मूला बना जी। आर का पहला फार्मूला क्या हुआ? ऊपर वाली टर्म n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, और उसके डिवाइडर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। यानी कि b और b नॉट का पहला फार्मूला अगर कंबाइन किया जाए तो r का पहला फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह r का दूसरा फार्मूला क्या होगा जी? b और b नॉट का दूसरा फार्मूला मिल जाएंगे। ऊपर वाली टर्म को वैसे ही लिखा जाएगा n सम ऑफ एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म दोनों ये वाली आ जाएंगी और उनका स्क्वायर रूट होगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस n वाई बार स्क्वायर। ठीक है, तो b और b नॉट का तीसरा फार्मूला मिलके r का तीसरा फार्मूला बन जाएगा। ऊपर वाली टर्म वन टाइम आएगी और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सम ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है जी,
तो आर का बेसिकली 4 फार्मूले आर के आपने याद रखने हैं। पहला बी और बी नॉट का पहला मिलके आर का पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला फार्मूला। ये जो सेंटर वाला ये जो पोर्शन था ये वाला, ये आप लोगों को समझाने के लिए था कि ये फार्मूला आर का बना कैसे है। ठीक है, इसको बेशक आप याद नहीं कर सकते, बट आपने इसके आर के 4 फार्मूले ये आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। अब हम आर के फार्मूले भी हो गए, अब हम आर का करते हैं जी एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं जी 10.21। क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है जी, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ले जी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं उन्होंने हमें। फाइव, 12, 14, 16, 18, 21, 2, 3, 5। देखिए जी, वाई हमारे पास आ गया 11, 16, 15, 20, 17, 19, 25, 24 एंड 21। ठीक है, तो आर का कोई भी फार्मूला लगाया जा सकता है। जब हमें उन्होंने एक्स और वाई दो बस वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं, तो हम आर का पहला फार्मूला यूज करते हैं जी। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है जी हमारे पास, 9 आ गया। ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई चाहिए। हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको ऐड कर लेंगे। पहली वैल्यू आ गई 55, दूसरी वैल्यू आ गई 192, तीसरी वैल्यू आ गई जी 210, फोर्थ वैल्यू आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 320। एक्स और वाई की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। 306, 21 मल्टीप्लाई बाय 19, 22 क्रॉस 25, 23 क्रॉस 24, 25 क्रॉस 21। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सम ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सम ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे हम। फिर हमें क्या चाहिए? हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, उसको सम करेंगे। हमें वाई स्क्वायर चाहिए, उसको सम करेंगे। इसका मतलब है हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और हमें वाई स्क्वायर चाहिए। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 14 स्क्वायर 196, 16 स्क्वायर 256, 18 स्क्वायर 324, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529 एंड 625। वाई स्क्वायर 11 स्क्वायर आ जाएगा 121, 16 स्क्वायर आ जाएगा 256, 15 स्क्वायर आ जाएगा 225, 20 स्क्वायर आ जाएगा 400, 17 स्क्वायर आ जाएगा 289। यस,
19 स्क्वायर आ जाएगा 380, 361, 25 स्क्वायर 625, 24 स्क्वायर 576, 21 स्क्वायर क्या आ जाएगा जी हमारे पास 399, 441। सम ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं जी। सम ऑफ एक्स आया 156, सम ऑफ वाई आया 168, एक्स वाई हम कर लेते हैं जी। सम ऑफ एक्स वाई आ गया 3109, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 3024, वाई स्क्वायर कर लेते हैं हम, उसको ऐड कर लेते हैं जी। थ्री टू नाइन फोर जी। एन सम ऑफ एक्स वाई, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को रखा, माइनस सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन 9, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 3024 माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 156 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन, सम ऑफ वाई स्क्वायर 3294 माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर 168 का स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ब्रैकेट में 9 मल्टीप्लाई बाय 3109 माइनस 1773 नीचे पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड वाली 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3024 के साथ और माइनस कर देंगे 156 का स्क्वायर 2880 मल्टीप्लाई बाय 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3294 के साथ और माइनस कर देंगे 168 का स्क्वायर 1422। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली टर्म को और स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2023.699। तो 1773 को डिवाइड कर देते हैं आंसर पे, तो आंसर आ गया 0.88। आर का आंसर आ गया 0.88। आर का आंसर पॉजिटिव आया है, क्लोज टू 1 आया है, तो हम लिख सकते हैं देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कि ये हमारे पास आर का आंसर 0.88 क्या शो कर रहा है कि एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, विच मीन्स कि एक्स और वाई दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, दोनों अपवर्ड मूव कर सकते हैं या दोनों डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। ये था बच्चों आपका लेक्चर आज का। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो हमने स्टडी करना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपके सेमेस्टर के फाइनल पेपर होंगे उसके अंदर इसके अंदर हमने y ऑन x इक्वेशन पढ़ी, उसका एरर कैलकुलेट करना, उसकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करना। ठीक है, x ऑन y पढ़ा, उसका एरर कैलकुलेट करना, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालना और स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन इन x ऑन y पढ़ा। फिर हमने अब पढ़ा जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उसका आज हमने एक क्वेश्चन किया। अब इसी से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर एटलीस्ट हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में से। ठीक है बच्चों, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।